आइए दोस्तों बात करते हैं आज 1 जनवरी 2023 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। हैप्पी न्यू ईयर 2023। नया साल आया बनकर उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला। हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला और यही दुआ करता है आपका ये दोस्त प्यारा। हैप्पी न्यू ईयर 2023। भारत सहित दुनिया भर में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। घड़ी में रात के 12 बजते ही देश भर में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। वहीं आपको बता दें दुनिया के कई ऐसे देश भी है जहां पर हर कोई पहले जश्न मनाता है। प्रशांत द्वीप के देश सामोआ, टोंगा और किरिबाती ये वो देश है जहां पर दुनिया में सबसे पहले नए साल का स्वागत होता है। और इन देशों के बाद फिर नंबर आता है न्यूजीलैंड का, जहां पर करीब 1 घंटे बाद नए साल का स्वागत शुरू हो जाता है। हमारे देश में भी नए साल की धूम, दिल्ली से मनाली तक जश्न का माहौल देखने को मिला है। धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने अपने अपने तरीके से पुराने साल को विदा और नए साल का स्वागत किया। आपने भी अपने दोस्तों और मित्रों को, परिवारजनों को नया साल जरूर विश किया होगा और नए साल का व्हाट्सएप स्टेटस तो आपने जरूर लगाया ही होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए साल का आगाज और शुरुआत हुई है। पूरे देश भर में नए साल की धूम देखने को मिली है। देश में नए साल का जोरदार स्वागत हुआ है। दिल्ली, मुंबई समेत तमाम शहरों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अब खबरों की शुरुआत में आगे बढ़ते दोस्तों देश और दुनिया का ताजा अपडेट जानते हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। तो खबरों की शुरुआत में पहली अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। साल के पहले ही दिन भूकंप आया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धरती हिली। हरियाणा में 3.8 तीव्रता रही। मतलब दोस्तों नए साल के स्वागत में लोग खुशियां मना रहे थे कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। नए साल के पहले दिन यानी रविवार को देर रात दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। रात 1:19 के लगभग ये भूकंप आया। वहीं कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी अपडेट खबरें भी आ रही है। कोरोना के हालात पर हमारे देश में हाई लेवल मीटिंग हुई है। कई देश है जहाँ पर कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी बीच हमारे देश में शनिवार को एक हाई लेवल बैठक हुई। इसके अलावा कोरोना पर नकेल के लिए आज से हमारे देश में भी नई पाबंदियां। आज से आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। 6 देशों के लिए नियमों को सख्त कर दिया गया है। यानी आज 1 जनवरी 2023 से ही भारत में इंटरनेशनल ट्रेवल को लेकर एयर सुविधा लागू कर दी गई है। चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर यात्रियों को अपलोड करनी होगी। चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्री जिनके लिए आरटीपीसीआर आज से अनिवार्य हो गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करने के लिए एयर सुविधा पोर्टल भी लाइव हो गया है। वहीं चीन में कोविड की स्थिति के चलते कारखानों में उत्पादन कम देखने को मिल रहा है। रोजाना 9000 के करीब मौतें हो रही है। चीन में कोरोना संक्रमण की स्थिति से दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई दोस्त कहते हैं कि आप शुरुआत में डराने वाली खबरें बताते हैं, तो आपको बताते हैं कि जो भी खबर हम आपको बताते हैं आप उसे गूगल सर्च करके देख सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक खबरों का संकलन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इसी तरह से अपडेट है कि दुनिया पर कोरोना की दो तरफा मार पड़ सकती है। चीन में BF.7 का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं अमेरिका में XBB.1.5 वेरिएंट घातक बन रहा है। भारत में भी XBB.1.5 का जो वेरिएंट है वो पहला मामला सामने आ चुका है और अमेरिका के 40% मरीजों में ये वेरिएंट पाया गया है। ऐसे में अब खबरें आ रही कि ब्रिटेन भी चीनी यात्रियों पर नियम लगाएगा। कोरोना से देश में हालात बिगड़ रहे हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ और मौतों का डेटा छिपाने का हवाला चीन दे रहा है। चीन में तबाही मचाते कोरोना ने दुनिया को अब चिंता में डाल रखा है। भारत में अब तक 53 इंटरनेशनल पैसेंजर पॉजिटिव पाए गए हैं। और तो और दोस्तों एक अलर्ट करने वाली और भी बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि WHO ने अपनी गलती मानी और पूरी तरह से यू टर्न लिया है और कहा कि कोरोना एक सीजनल वायरस है। इस तरह का अगर आपको भी कोई मैसेज मिलता है तो ये फेक मैसेज है, आप फॉरवर्ड ना करें। इस फेक मैसेज में यह बताया जा रहा है कि WHO अब कहता है कि कोरोना रोगी को न तो अलग रहने की जरूरत है और नई जनता को सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। इस तरह का ये फेक मैसेज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है आप भी इसे फॉरवर्ड ना करें क्योंकि ये गलत जानकारी है। WHO ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 226 नए मामले दर्ज हुए हैं। आगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और भी बड़ी खबरें हैं, उससे पहले जान लेते हैं आज 1 जनवरी 2023 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। कौन कौन से बड़े बदलाव है जिनकी जानकारियां सामने आई है आपको फटाफट से उनके अपडेट दे देते हैं। आज 1 जनवरी से चीन समेत 6 देशों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य, आप लोगों ने पहले ही जान लिया है। इसके अलावा भारत सरकार का एक नया फैसला है। 1 जनवरी से 1 स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक वाटर गीजर भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आज से एनपीएस से पैसा निकालने का भी नियम बदल रहा है। सरकारी क्षेत्र के सभी ग्राहक केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहकों को अब आंशिक निकासी के लिए अपना एप्लीकेशन अपने नोडल ऑफिसर के पास जमा करना होगा। इसके अलावा आज से ही हर फोन निर्माता और उसके आयात और निर्यात करने वाली कंपनी के लिए अब हर फोन के IMEI नंबर का सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो जाएगा। वहीं 1 जनवरी 2023 से कई तरह की गाड़ियां महंगी हो जाएगी। 1 अप्रैल 2023 तक आपको आधार से पैन कार्ड को लिंक करना है वरना दिक्कत आ सकती है। हरियाणा में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। 1 से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं पंजाब के दिव्यांग कर्मचारियों को 1000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। 1 जनवरी
जनवरी से इस तरह की योजना भी लागू हो सकती है। बिहार बोर्ड इंटर स्कॉलरशिप के लिए 1 जनवरी से आवेदन की सुविधा भी मिलेगी। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए भी अपडेट है, आज से बैंक के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। रेंट पेमेंट पर किसी भी तरह का रिवार्ड पॉइंट नहीं, सरकारी ट्रांजैक्शन पर कुछ खास कार्ड पर ही रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। इसके अलावा SBI बैंक ने भी अपडेट दिया है, रिवार्ड पॉइंट को लेकर नया नियम लागू हो जाएगा। साथ ही आज 1 जनवरी से ही दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 450 टेस्ट फ्री में होंगे। पहले इनकी संख्या 212 थी, जिसे बढ़ाकर 238 और अब कुल 450 टेस्ट फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से पर्चा बनाने के लिए आधार और मोबाइल नंबर बताना होगा। त्रिपुरा राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ेगा। वहीं हरियाणा में कैंसर मरीजों के लिए खट्टर सरकार ने राहत भरा ऐलान भी किया है, अब हर महीने 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। और हाँ दोस्तों, इस तरह के और भी कई बड़े फैसले हैं जिनकी जानकारी हम आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप वो वीडियो भी देख पाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली को लेकर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल ने रेस्टोरेंट, बार और होटलों को 24 घंटे खुले रहने की इजाजत दे दी है। हालांकि यह अनुमति केवल 5 और 4 स्टार होटलों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और ISBT पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर पहली बैठक के बाद अध्यक्ष ने कहा 3 महीने में रिपोर्ट देंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित किए गए आयोग की उत्तर प्रदेश में पहली बैठक लखनऊ में हुई है। मध्य प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं महाराष्ट्र के 150 गाँव के लोग, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से सटे महाराष्ट्र के करीब 150 गाँव के लोग मध्य प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ के विकास कार्यों और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर लोगों ने यह मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से PM आवास पर मुलाकात की है। तकरीबन 1 घंटा मुलाकात चली और इस मौके पर CM बघेल ने प्रधानमंत्री जी की मां हीराबेन के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर PM मोदी जी से बातचीत की है। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट वाली जगह का फोरेंसिक टीम मुआयना करेगी और ये पता लगाएगी कि हादसे की असली वजह क्या है। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड के रुड़की जिले में जिस जगह पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वहां फोरेंसिक टीम अब एनालिसिस करेगी, घटनास्थल का मुआयना करेगी। राजस्थान में गहलोत सरकार 1 लाख कर्मचारियों को नए साल में एक बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। क्लर्क ग्रेड को सचिवालय सर्विसेज के बराबर सैलरी, प्रमोशन और इस तरह का जल्दी ऐलान संभव हो सकता है। क्लर्क ग्रेड वाले कर्मचारियों की पिछले 20 सालों से चली आ रही सबसे बड़ी मांग अब जल्दी पूरी हो सकती है। सरकार की इस तरह से तैयारी है। असम सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, 4 जिलों का विलय किया जाएगा, 14 क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय होगी। केंद्र सरकार आज से ही फ्री अनाज देगी, 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को फायदा मिलेगा, यानी अब 1 साल के लिए और फ्री अनाज की सुविधा मिलेगी। खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक सभी NFSA लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के लिए आदेश जारी कर दिया है। एलन मस्क ने ट्विटर पर नए बदलाव की घोषणा भी की है। एक नया नेविगेशन फीचर आने वाला है। क्रिप्टो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जल्दी सरकार अभियान की शुरुआत करेगी। भारत सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम शुरू कर रही है। साल के अंतिम दिन भी रूस ने हवाई हमले किए हैं, धमाकों से थर रहा है यूक्रेन के कई बड़े शहर। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से जुड़ा अपडेट आ रहा है, सचिवालय के कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार की गोपनीयता लीक हुई तो बख्शे नहीं जाएंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी योजना और फैसलों की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए लिखित निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में नए साल पर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। 5 जनवरी तक VVIP दर्शन पर रोक रहेगी। इंडसइंड बैंक जब्त गाड़ियों की नीलामी कर रहा है। 1 लाख रुपए में आपको कार मिलने का मौका दिया जा रहा है। 20,000 में बाइक और स्कूटी भी आप ले सकते हैं। नीलामी हो रही है और नीलामी में आपको इसका फायदा मिल सकता है। महिंद्रा ने साल 2022 में अब तक की सबसे ज्यादा बुकिंग की है, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए साल 2022 मुनाफे वाला साल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों की जांच के लिए थानों में विशेष इकाई गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों की जांच और सुविधा के लिए राज्यों को 3 महीने के अंदर पुलिस थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश दिया है। विस्तारा एयरलाइन का बड़ा तोहफा है। अब अमृतसर एयरपोर्ट से दिल्ली की 3 फ्लाइट मिलेगी। 10 जनवरी से यात्रियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा पेंशन पाने वालों के लिए रास्ता साफ हो गया है। खुद EPFO ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। EPFO ने पात्र कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने अपने स्थानीय कार्यालयों को इसे लागू करने का निर्देश भी दे दिया है। जिन EPS मेंबर ने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। हीरो विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी शुरू हो गई है। सिंगल चार्ज पर 163 किलोमीटर चलेगा। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ने सीनियर सिटीजन ग्राहकों के लिए शानदार सुविधा की शुरुआत की है। अब व्हाट्सएप के जरिए पेंशन स्लिप भी ले सकते हैं। SBI के ट्विटर अकाउंट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। नोएडा प्राधिकरण का न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। 31 दिसंबर तक 5 साल तक के पानी का बिल चुकाएं, ब्याज पर 40% की छूट मिलेगी। नोएडा को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश पुलिस में इस साल 40,000
50,000 पदों पर भर्तियां होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए खुशखबर है, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट है। 10 साल बाद अब प्रमोशन होगा, आदेश जारी हो गए हैं। प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। आईफोन के फॉन्ट बदलने की सुविधा मिलेगी। iOS 16 का नया टूल आपकी मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट आ रहा है, वकीलों के पेश होने की प्रक्रिया आसान होगी। 2 जनवरी से ऑनलाइन मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा। फिर डरा रहा है कोरोना, इंदौर में एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित पाए गए। दिल्ली में 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को सीख दी गई है। जिनपिंग ने कहा कि बातचीत से ही हल निकलेगा। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत से हल निकलेगा। दिल्ली एनसीआर देश के टॉप प्रॉपर्टी मार्केट में से एक है और दिल्ली से सटे होने की वजह से उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद को भी खूब फायदा मिल रहा है। अब नोएडा गाजियाबाद की जगह उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी नया मकान लेने का क्रेज बढ़ रहा है। रेरा के आंकड़े इस तरह की जानकारी दे रहे हैं, यानी कंपनियां अब लखनऊ, वाराणसी जैसे शहरों में भी अपनी 60% से अधिक नई रियल्टी परियोजनाएं लॉन्च कर रही हैं। जयपुर समेत पूरे उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा, सर्द हवाएं देखने को मिल रही हैं। ठंड का असर भी बढ़ रहा है और जनवरी के पहले हफ्ते में शीतलहर का अलर्ट भी है। राजस्थान में 4 और 5 जनवरी को मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा। उदयपुर में 13 सेक्टर से संबंधित 50 कंपनियां 15,000 रोजगार देगी। वहीं अमृतसर से जुड़ा अपडेट है, आज से रिट्रीट सेरेमनी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, सैलानियों का समय बचेगा। बड़ी खबर है, दिल्ली की कोमल बनी मनाली क्वीन 2023। लेमन डांस में लखनऊ के निधि और प्रदीप ने भी बाजी मारी है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 1 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम कैसा रहेगा, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां रहने की उम्मीद है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोल्ड डे की स्थितियां भी देखी जा सकती हैं और लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।